दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान झूठ क्यों बोलते हैं? हर कोई झूठ बोलता है, चाहे वो एक छोटा सा सफेद झूठ हो या कोई बड़ा धोखा। मगर इस झूठ के पीछे की नफ्सियात क्या है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो इंसानी जहन के इस गहरे राज को खोलेगी। एक शहर में जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, वहां कई किरदार थे, हर एक अपनी अलग कहानी के साथ, और हर कहानी में झूठ का एक अलग रूप। सबसे पहले मिलिए 8 साल के रोहन से। रोहन ने स्कूल में अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। उसे डर था कि उसकी टीचर उसे डांटेगी और उसके मम्मी पापा को भी शिकायत जाएगी। सुबह जब उसकी मम्मी ने पूछा, रोहन होमवर्क कर लिया? तो रोहन ने नजरें झुकाकर कहा, जी मम्मी, कर लिया। रोहन ने झूठ बोला क्योंकि उसे सजा का डर था। उसे लगता था कि झूठ बोलकर वो मुश्किल से बच जाएगा। बचपन से ही हम ये सीख लेते हैं कि झूठ मुश्किलों से बचने का एक आसान रास्ता हो सकता है, चाहे वो टेम्पररी ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ थी 25 साल की प्रिया, जो एक मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी। उसने एक प्रोजेक्ट में गलती कर दी थी, जिससे कंपनी को थोड़ा नुकसान हो सकता था। जब उसके बॉस ने इस बारे में पूछा, तो प्रिया ने फौरन इल्जाम अपने एक जूनियर पर लगा दिया। उसने झूठ बोला अपनी नौकरी बचाने के डर से, और यह कहकर कि उस जूनियर की वजह से गलती हुई। प्रिया का झूठ रोहन के झूठ से मुशाबहत रखता था। यह भी खुद को बचाने का झूठ था, लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी था, शर्मिंदगी। वो अपनी गलती कबूल करने की शर्मिंदगी से बचना चाहती थी। लोग अक्सर झूठ इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो अपनी इज्जत, रेपुटेशन या सोशल स्टैंडिंग खोने से डरते हैं। और फिर थे 40 साल के राजेश जी, जो एक बड़े कारोबारी थे। वो एक नया प्रोजेक्ट हासिल करना चाहते थे। मीटिंग में उन्होंने अपने पिछले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ तारीफी बातें बोली जो पूरी तरह सच नहीं थीं। मसलन, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स की कामयाबी का पैमाना कुछ बढ़ा चढ़ाकर बयान किया और कुछ छोटी नाकामियां छुपा लीं। राजेश जी ने झूठ बोला फायदा उठाने के लिए और अपनी बेहतर तस्वीर बनाने के लिए। उन्हें लगता था कि अगर वो पूरा सच बोलेंगे तो उनका प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। लोग अक्सर झूठ इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इससे उन्हें कोई फायदा होगा या वो दूसरों की नजरों में बेहतर नजर आएंगे। ये इनसिक्योरिटी और मकसद हासिल करने की ख्वाहिश का झूठ है। अब मिलिए सुमन से, एक मां जो अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसका बच्चा बीमार था और इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। सुमन ने अपने भाई से पैसे मांगे, लेकिन ये नहीं बताया कि बच्चे की बीमारी कितनी शदीद है। सिर्फ ये कहा कि छोटी सी तकलीफ है और पैसे फौरन वापस कर देगी। सुमन ने झूठ बोला, लेकिन इस झूठ के पीछे प्यार और हिफाजत का जज्बा था। उसे डर था कि अगर वो पूरा सच बताएगी तो उसका भाई परेशान हो जाएगा या शायद पैसे देने से मना कर दे। इस तरह के झूठ अक्सर सफेद झूठ कहलाते हैं, जब इंसान दूसरों के एहसासात को बचाने या उनकी हिफाजत करने के लिए सच को थोड़ा बदल देता है। हर किरदार ने झूठ बोला, लेकिन हर झूठ के पीछे एक मुख्तलिफ नफ्सियाती वजह थी। डर, शर्मिंदगी, फायदा उठाने की ख्वाहिश, खुद को बेहतर साबित करना या अपनों की हिफाजत। झूठ बोलना इंसानी जहन का एक कॉम्प्लेक्स पहलू है, जो हमारे बचाव के तरीकों, ख्वाहिशों और दाखिली इनर उलझनों से जुड़ा हुआ है। मगर झूठ चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी एक कीमत होती है। ये एतमाद, ट्रस्ट को कमजोर करता है, रिश्तों में दरार पैदा करता है और बोलने वाले के अंदर एक बोझ पैदा करता है। सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ये जहनी सुकून, मजबूत रिश्ते और असल कामयाबी की बुनियाद है। याद रखिए, अपनी गलती मानने में भी ताकत है, अपनी कमजोरी कबूल करने में भी बहादुरी है। झूठ टेम्पररी राहत दे सकता है, लेकिन सच ही असल आजादी है। तो अगली बार जब आपके जहन में झूठ बोलने का ख्याल आए, तो इन किरदारों की कहानियां याद करना। सोचना कि क्या असल में आपको इसकी जरूरत है? क्या आप सच बोलकर अपनी जिंदगी को और भी मजबूत नहीं बना सकते? ऐसी ही मजीद इंसानी नफ्सियात और जिंदगी के असरार और रमोज को खोलने वाली दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए स्टोरी वाला चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलना। आपका एक शेयर
किसी की जिंदगी में सच की रोशनी जगा सकता है।